नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे एक सनसनीखेज वारदात के बारे में जिसने सबके होश उड़ा दिए। इसी के साथ जानेंगे कि केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने ममता बनर्जी को लेकर के क्या गंभीर टिप्पणी कर दी है। साथ ही जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के विकास योजनाओं से जुड़े एक और बड़े अपडेट के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में फिर दोहराया गया सिद्धू मूसेवाला जैसा कांड। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी को दिन दहाड़े मारा गया। शेख शाहजहां पर केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक का ममता को अल्टीमेटम, कहा ममता नहीं कर सकती तो हमें बताएं, 1 घंटे में पकड़ लेंगे। अमृत भारत योजना के तहत पीएम मोदी 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। 553 रेलवे स्टेशन को किया जाएगा रीडेवलप। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा मराठा आरक्षण का मुद्दा। मनोज जरांगे पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा राजनीति से प्रेरित हैं, उनकी मांगें लगातार बदल रही। और जौनपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस ने मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर, 6 की मौके पर ही मौत। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। और पहली बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आज एक सनसनीखेज वारदात हुई। आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की बदमाशों ने हत्या कर दी। जिस तरह पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, ठीक उसी तरह बदमाशों ने नफे सिंह राठी को भी मौत के घाट उतार दिया। सिद्धू मूसेवाला की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और उसी तरह से आज नफे सिंह राठी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरी हुई है। अब भाजपा ने संदेश खाली विवाद के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल से सांसद निशित प्रामाणिक ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर सकती तो केंद्र को बताएं, हम 1 घंटे में शाहजहां शेख को पकड़ लेंगे। इतना ही नहीं, निशित ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार मदद को तैयार है, हमारे पास क्षमता है कि हम उसे 1 घंटे में पकड़ सकते हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब टीएमसी के नेता वहां जाते हैं तो उन्हें नहीं रोका जाता। ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था उनके लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ सिर्फ विपक्ष के लिए है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव रखने जा रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में स्टेशंस पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटरों का विकास करने की योजना और सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ से ज्यादा लागत के काम होंगे। इनमें सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला का काम भी शामिल है। इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड, ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की आधारशिला भी रखी जानी है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन 2000 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर होगा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे के आरोप पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जरांगे की भाषा राजनीति से प्रेरित बताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी मांगें लगातार बदल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनको शब्द लिखकर दे रहा है। उनका यूं आरोप लगाना महाराष्ट्र की संस्कृति में शामिल नहीं है। आपको बता दें कि जरांगे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप के चलते रविवार यानी कि बीते 25 फरवरी को एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थीं। इस दौरान राज्य के दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के एक बड़े सड़क हादसे से जुड़ी हुई है। जौनपुर के सिकरारा इलाके में एक बड़े हादसे के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल रविवार की देर रात एक रोडवेज बस ने मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक सारे ही मजदूर ढलाई का काम करके वापस लौट रहे थे। वहीं बस प्रयागराज से सवारियों को लेकर गोरखपुर की ओर जा रही थी। इस हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल भिजवाया है, जिनका इलाज चल रहा है। आज के मॉर्निंग न्यूज फाइल के बड़े अपडेट्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।